नमस्कार दोस्तों, हम लोग पिछले कई दशकों से वन पीस नामक एक एनिमे और मांगा देखते आ रहे हैं और उससे हूबहू वाकिफ होने के बावजूद भी एक ऐसा किरदार है उस एनिमे में जिसको हम कई सालों से देख रहे हैं और फिर भी हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वन पीस एक ऐसा एनिमे है जिसमें अगर कायदे से देखा जाए तो हम काफ़ी सारे एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ नहीं जानते, जैसे कि शैंक्स, ड्रैगन या फिर हमारा आज का टॉपिक इमू-सामा। इमू-सामा के बारे में हमें बहुत थोड़ी जानकारी है, तो आज के इस वीडियो में हम उसी थोड़ी जानकारी को एक ही जगह पर इकट्ठा करके रखेंगे, इंक्लूडिंग सम इंटरेस्टिंग फैन थ्योरीज, और देखेंगे अगर इन दी एंड कुछ कंक्लूजन निकले तो। अपीयरेंस की बात करें तो हमने उसको ब्लैक सिलहुड एंड रेड आइज के अलावा और कुछ नहीं देखा है, बट हाँ हमें इतना पता है कि इट कैन शिफ्ट शेप्स एंड कुछ रंगीन एनिमे फैंस की बदौलत ऐसा कुछ भी देखने को मिला है। सो फ्रॉम नाउ ऑन लेट्स पिक दिस वन एंड एज्यूम कि इमू-सामा इज अ फीमेल। पर्सनैलिटी वाइज ईमू मुझे थोड़ी साइकोटिक सी लगती है, क्योंकि एक तरफ तो वैसे रंग बिरंगे हरे भरे कमरे में रहती है और तितलियों से खेलती है, और वहीं दूसरी तरफ सिर्फ अपनी पावर्स टेस्ट करने के लिए वो पूरे के पूरे आइलैंड को तबाह कर देती है, एकदम इरेज फ्रॉम एग्जिस्टेंस विदाउट एनी सेकंड। तो छोड़ो, उसके दिमाग में फर्स्ट थॉट भी नहीं आया कि वहां के जानवर, इंसान, कोई रेस, स्पीशीज, किसी के बारे में भी कुछ नहीं सोचा उसने। साइकोटिक बोलने का दूसरा रीजन ये है कि एक तरफ तो है वो 5 एल्डर्स जो कि खुद इतने पावरफुल हैं, बट स्टिल वो ईमू की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, बट ईमू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लगाव नहीं है उसे उनसे। सैटर्न ने बस एक गलती करी थी एंड ईमू ने एक सेकंड नहीं लगाया कि उसकी मॉर्टैलिटी छीन ली, उसका एल्डर टाइटल छीन लिया, उसकी जान निकाल के एकदम स्केलेटन बना दिया एंड तुरंत ही उसे रिप्लेस करके एक दूसरा एल्डर ले आई। उसको डी क्लैन से भी काफी दिक्कत है, मंकी डी लूफी, मार्शल डी टीच, इन सब के तो पोस्टर वोस्टर फाड़ दिए थे यार उसने अपने सेबर से। और नेफरतारी डी लिली के साथ भी कुछ तो चक्कर था इसका, एकदम ऐसे दिल टूटे आशिक की तरह उसका फोटो लिए यहाँ वहां घूमती रहेगी, ना समझ में आता है कि अट्रैक्शन है या ये गुस्सा है कि ये क्या है। और लिली की वजह से अब ये वीवी के पीछे भी पड़ गई। इसकी पावर्स के बारे में हमें सिर्फ इतना पता है कि इसे एंशिएंट वेपन से बहुत प्यार है, इवन शायद उनमें से कोई एक तो इसके पास है भी जो कि मदर फ्लेम से चलता है, एंड उसमें आसमान से एक पावर बीम आती है जो कि इतनी पावरफुल होती है कि पूरा का पूरा आइलैंड एक बार में तबाह हो जाए। ऑल्सो ईमू कैन शिफ्ट शेप्स, वो कुछ ऐसे सिलहोट ह्यूमनॉइड सी बन जाती है जो कि शायद उसके डेविल फ्रूट से रिलेटेड हो, आई डोंट नो, बट व्हाट वी डू नो इज कि इट इज स्ट्रांग इनफ कि साबो की फ्लेम्स का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, एंड उसके पास एक कुछ एरो जैसा भी है जिसकी भी शेप चेंज हो जाती है एंड उससे एक लोगिया यूजर को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। नाउ इट्स टाइम टू फॉलो नामीज ऑर्डर्स एंड हियर अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैन थ्योरीज रिगार्डिंग ईमू। ईमू की बॉडी किसी इंसान की तो नहीं लगती। आई मीन माना कि वन पीस में काफी ज्यादा अजीब सी बॉडीज हैं लोगों की, बट इट इज वियर्डर इवन फॉर वन पीस। आई मीन लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? नाउ सम पीपल से दैट ईमू इज अ सेलेस्टियल ड्रैगन फ्रॉम वॉइड सेंचुरी, एंड ईमू एंड जॉय बॉय की जब लड़ाई हुई थी पहले, तब जॉय बॉय ने ईमू की शेप चेंज कर दी थी अपने नीका फ्रूट की पावर्स को यूज करके, इसीलिए ईमू को जॉय बॉय एंड डी क्लैन के सारे लोगों से अब नफरत है, एंड शी वांट्स नीका फ्रूट टू रिटर्न टू हर ओरिजिनल शेप। नारुतो की पेन आर्क याद है कैसे उसमें नगाटो एक अलग जगह पीछे छुपा हुआ था, लेकिन उसके पेन्स काफी सारे बाहर लड़ रहे थे जिनको वो चाक्रा रॉड से कंट्रोल कर रहा था। तो वैसे ही सम पीपल से दैट इमू-सामा भी कोई और ही है, एंड जो हमारे सामने है वो बस एक पपेट है जिसे इमू-सामा कंट्रोल कर रहा है, और वो ये सब कुछ कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट अजीब सा क्राउन। एंड जब लूफी ईमू को हरा देगा तब मस्ती मजाक में उस क्राउन को पहन लेगा, एंड देन गॉड उसप विल बिकम द न्यू ईमू सिलहुड। Do you remember why Doflamingo wanted Ope Ope no Mi? So that someone can perform perennial youth surgery on him. And some theory suggests that Ope Ope no Mi के पिछले यूजर ने ईमू के ऊपर ये सर्जरी कर दी थी। That's why he is immortal. We all know that ईमू ने लुलुशिया नाम का एक पूरा आइलैंड तबाह कर दिया था, एंड फिर उसने बोला था कि he used mother flame for it created by Vegapunk, and rumor has it that mother flame बस एक पावर सोर्स था जो Vegapunk ने बनाया था to power Uranus. ईमू might have Uranus. इतनी थ्योरीज पढ़ने के बाद मुझे तो लगता है कि ओडा ने अपना दिमाग लगाना ही बंद कर दिया होगा। इतनी थ्योरीज बना रहे लोग कि जो पसंद आए उसे कहानी में डाल दो। इससे याद आया कि देयर एक्चुअली इज समवन जिसने अपना दिमाग वाकई में लगाना बंद कर दिया था, और वो था आकुतामी गेगे। जुजुत्सु काइसेन की बर्बादी का रीजन और लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए तुम इन वीडियोस को देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।